छत्तीसगढ़ के अलग अलग घोटालों के आरोपियों को अब प्रदेश की अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। यानी कि जो अलग अलग घोटालों के आरोपी हैं वो एक साथ नहीं रहेंगे, अब अलग अलग जेल में सबको शिफ्ट किया जा रहा है। रायपुर में ईडी की स्पेशल कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है। इनमें आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग घोटाला के आरोपी शामिल हैं। ईडी की शिकायत के बाद कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि आबकारी घोटाले के आरोपी हो या फिर अन्य घोटाले के आरोपी, सबको अलग अलग शिफ्ट किया जाए। आबकारी घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को अंबिकापुर जेल, अनिल टुटेजा को कांकेर जेल, एपी त्रिपाठी को जगदलपुर जेल भेजा गया है। वहीं कस्टम मिलिंग के आरोपी मनोज सोनी को दंतेवाड़ा जेल में शिफ्ट किया गया है। इधर कोयला घोटाले के मुख्य सरगना सूर्यकांत तिवारी हैं, उनको जगदलपुर जेल ट्रांसफर किया गया। यानी कि सभी आरोपियों को अलग अलग जेल में शिफ्ट किया गया है कि एक जगह खिचड़ी पका नहीं पाए। तो हम आपको बता देते, देखिए कौन आरोपी कहां शिफ्ट किए गए हैं, ये आपको हम अच्छे से समझा देते। देख लीजिए, आबकारी घोटाले में आरोपी हैं अनवर ढेबर, इनको अंबिकापुर जेल शिफ्ट किया गया है। आबकारी घोटाले में आरोपी अनिल टुटेजा है, इनको कांकेर जेल शिफ्ट किया गया है। दोनों अलग अलग जेल में रहेंगे। और एपी त्रिपाठी ये जगदलपुर जेल जाने वाले हैं। कस्टम मिलिंग घोटाले में मनोज सोनी है, इनको दंतेवाड़ा जेल भेजा गया है। कोयला घोटाला में सूर्यकांत तिवारी हैं, इनको जगदलपुर जेल भेजा गया है। वही अनवर ढेबर के वकील अमीन खान ने इस मामले पर कहा है कि जेल प्रबंधन की ओर से कोर्ट में कौन सा आवेदन लगाया गया, इसकी कोई उनके पास जानकारी नहीं है। हमें किसी आदेश की जानकारी नहीं दी गई है, ये उनका कहना है। जबकि ईडी का ये कहना है कि एक जगह रहेंगे तो खिचड़ी पकाएंगे, साजिश हो सकती है। सभी आरोपियों को अलग अलग रखते हैं। नीतीश घर के पास पहुंचते हैं। नीतीश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीतीश, ईडी ने ये बहुत बड़ी जो है अनुशंसा की और फिर इस पर अब कार्रवाई भी हुई है। सभी आरोपी अलग अलग जेल में शिफ्ट किए गए, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या वजह रही कि सबको अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जा रहा है? देखिए, ये ईडी का भी कंसर्न था। उसके बाद जेल प्रबंधन पर लगातार लापरवाही, वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप लग रहे थे। कुछ बंदी पहले भी छूटे थे, उन्होंने भी, जिनका आपने नाम लिया उसमें से कुछ के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, लग्जूरियस अरेंजमेंट के। फिर चाहे अन्य कैदी जो हैं, अन्य बंदियों से इतर सुविधाओं के, जो जेल मैनुअल है उसकी ब्रीचिंग के, तो ये तमाम आरोप लगातार लग रहे थे। उससे पहले एक मामला हुआ था, उसमें भी जेल प्रबंधन की लापरवाही जो है ईडी की कोर्ट में सामने आई थी। तो जेल प्रबंधन ने ही, जो वर्तमान जेल प्रबंधन है उसके ऊपर जब लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, तो उसने ही पत्राचार किया और ईडी की विशेष कोर्ट ने जो है इस मामले पर सुनवाई की और तमाम लोगों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया है। मामला वीआईपी ट्रीटमेंट, स्पेशल रियायत से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं एक आशंका थी कि एक लॉबी क्रिएट हो सकती है। इतने बड़े बड़े घोटाले के आरोपी एक साथ एक ही जेल में रहते हैं, तो इस तरीके से अब उन्हें अलग अलग जेलों पर भेज दिया गया है। बिल्कुल अलग अलग जेलों में भेजा गया है, लेकिन जरूरत ये भी है कि जहां ये लोग गए हैं, स्थानांतरित इनको किया गया है, वहां पर भी फिर वीआईपी ट्रीटमेंट इनको ना मिलने लग जाए, क्योंकि बड़े घोटाले के आरोपी है ये। हालांकि एक बात और भी है कि तमाम घोटालों की फाइल, नीतीश, लगातार खुलती जा रही है। पुराने घोटालों की फाइल भी खुल रही है। फिर जो आरोपी उनमें गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जाते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट होने लगता है उनका। बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा होता है और रायपुर सेंट्रल जेल, जो कि राजधानी की सेंट्रल जेल है, उस पर सवाल खड़े होना तो अपने आप में बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अभी कल ही एक वीडियो वायरल हुआ था जहां एक आरोपी बाकायदा जेल से बाहर जाता है और अस्पताल में आराम फरमाता है, उसको मोबाइल प्रोवाइड रहता है। तो कल का भी ये जो वीडियो वायरल हुआ था, उससे पहले एक जो आप कह दीजिए घोटालेबाज है, वो बाहर गया था, रोशन चंद्राकर, उसकी बाकायदा वीडियो होटल जाने तक सामने आई थी। तो और एक कैदी को छोड़ दिया गया था जो आजीवन कैद का था, बाद में उसे अंदर डाला गया, पता चला कि उसकी जो है छूट की कोई आदेश ही नहीं आया था। तो लगातार रायपुर जेल के ये जो सवाल थे उन्हीं पर फैसला आया है, लेकिन अन्य जेलों में भी ऐसी चीज़ें ना हो, उसकी व्यवस्था, इंतजामात किए जाने चाहिए। और हालांकि हम देख भी रहे हैं कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस ओर जो है बहुत खास ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारियों के लिए।